खाइए मगर सोचकर। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिज्जा, पास्ता, समोसा, कचौड़ी, इन सभी चीजों में शुगर, ट्रांस फैट सब कुछ रहते हैं। अब ऐसे में एक नया नियम यहाँ पर लाया जा रहा है, जिस नियम के तहत हर दुकानों के बाहर आपको अब ये बोर्ड यानी कि खाइए मगर सोचकर लिखा हुआ मिलने वाला है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। देखिए, जब भी हम बाहर जाते हैं तो उस वक्त हमें मार्केट में अमूमन ये सारी चीजें देखने को मिलती है, समोसा, कचौड़ी या फिर तरह तरह की तली हुई चीजें या फिर मिठाइयों की दुकान, जिन्हें देख करके हमारा मन भी खूब ललचाता है कि एक मिठाई या एक रसगुल्ला तो खा ही सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एक स्टडी किया गया और सर्वे के मुताबिक यहाँ पर एक जानकारी सामने आई कि 2050 तक भारत में लगभग 45% लोग ओबेसिटी का यानी कि मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अब इन्हीं बातों को रख करके और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर यहाँ पर एक नया नियम लागू करने के लिए यहाँ पर बातें चल रही है। अब हम आपको बताते चले कि इस नियम की पुष्टि नागपुर एम्स ने की है। साथ ही इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो हर दुकान के बाहर जितने भी दुकान संचालक हैं, उन्हें अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोर्ड में उन्हें यह चीज स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनके खाने में, जैसे समोसे में कितना ट्रांस फैट है, कितना शुगर है, या फिर कोई भी मिठाई हो तो उसमें कितना ट्रांस फैट है, कितना शुगर है, कितना ऑयल, उस खाने को अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कितना ऑयल जाएगा, कितना तेल हम कंज्यूम करेंगे उस खाने को खा करके। अब इन सभी चीजों को एक जगह पर लिखा जाएगा और ऐसा इसीलिए किया जाएगा क्योंकि अगर आप एक रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें अगर लिखा रहे कि एक रसगुल्ले में मान के चलिए 6 चम्मच चीनी है, तो ऐसे में आप जब दूसरा रसगुल्ला लेंगे तो आप 10 बार सोचेंगे कि क्या आपके शरीर को इतना चीनी खाना जरूरी है। और अगर यही चीज समोसे के साथ भी है, जब भी आप कोई तला या छना हुआ चीज खाएंगे तो आप अगर एक समोसा खाते हैं और इसके बाद आपको पता है कि उस समोसे के भीतर इतने ट्रांस फैट की मात्रा भरी हुई है, तो ऐसे में आप दूसरा समोसा लेने से पहले सोचेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस नियम को लाया जा रहा है और ये नियम कई मायनों में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए लाया गया है। अब इसका एक नुकसान भी दुकानदारों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग सतर्क होते रहेंगे, लोग समझने लगेंगे कि आखिर किस तरह से हमारे शरीर में इतनी सारी खराब चीजें प्रवेश कर रही हैं, तो ऐसे में वो खाने पीने की जो मात्रा है उसे संभालने की कोशिश करेंगे और बिक्री कम होगी। अब जब लोग जागरूक होंगे तो ऐसे में जब बिक्री कम होगी तो दुकानदारों को इससे नुकसान पहुंचेगा। और इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर एक चीज अच्छी जरूर होगी कि लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे और साथ ही जो आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा और साथ ही अभी जो नव पीढ़ी है, उनको इन चीजों से परेशानी उनके फ्यूचर में नहीं होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।